कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान छोड़कर हरियाणा में जा चुकी है। भाजपा भी इन दिनों सड़कों पर है। जन आक्रोश रैली लगातार निकल रही हैं, जन आक्रोश यात्राएं हो रही हैं और अब जन आक्रोश सभाएं हो रही हैं। हम आज इस गुलाबी ठंड के दौर में मौजूद हैं दूदू विधानसभा क्षेत्र में। खास बात यह है कि इसी विधानसभा क्षेत्र में आज भाजपा की भी जन आक्रोश सभाएँ हैं। जिस जगह मैं बैठा हूँ ये बिल्कुल दूदू कस्बे के पास स्थित एक छोटा सा हिस्सा, एक गांव कह सकते हैं। बिल्कुल सड़क के किनारे हम मौजूद हैं। सुबह के अलाव है, गुनगुनी धूप है और यहाँ का राजनीतिक माहौल है। इस गुलाबी ठंडक में क्या राजनीतिक माहौल इस सीट का है, उसको लेकर हम यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करेंगे। मेरे साथ काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। हम इन सबसे एक एक करके बात करेंगे कि बीते 4 साल में ये किस तरह का विकास इनकी नज़रों में, इनके क्षेत्र में हुआ है। हम आपसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? रामकरण गुजर। रामकरण जी, सरकार के 4 साल पूरे हो गए। जी सर। क्या कहते हो, 4 साल में कितना काम हुआ? काम तो कुछ नहीं हुआ सर, बस ये वोट लेने के लिए आते हैं जब भी कुछ होता है और कुछ हमारे को दिखाई नहीं दे रहा। काम तो नहीं हुआ। आप कह रहे हो सरकार ये दावा करती है कि किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है, चिरंजीवी योजना है, इंदिरा रसोई है। अभी एक नई घोषणा और की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। हालांकि मिलेगा 1 अप्रैल से। तो आप कह रहे हो काम नहीं हो रहा है, सरकार करेगी। काम बहुत हो रहा है, तो ये बात क्या है पूरी? नहीं सर, ये सब चुनाव के समय करते हैं। हमारे को तो दिखता नहीं कि कुछ काम हो रहा है। 4 साल हो गए सरकार को। सरकार दावा कर रही है कि किसानों का तो कर्जा माफ़ किया साहब, हमने अभी गिनाए भी हैं। हालांकि गैस जो 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा वो अभी 4 महीने बाद से मिलेगा। लेकिन चिरंजीवी योजना है, इंदिरा रसोई है, सड़कों का बोलो हमने जाल बिछा रखा है। ईमानदारी की स्थिति क्या है, गांव की स्थिति क्या है? गांव की स्थिति ऐसी है कि ये चिरंजीवी योजना का तो ये सबको फ़ायदा मिल रहा है। सभी गांव में सभी को 10-10 लाख रुपए का ये सहायता गवर्नमेंट से मतलब मिल रही है। वो ये बहुत अच्छी स्कीम है। और ये नल पानी की व्यवस्था भी गवर्नमेंट पाइप नई लाइनें डाल रही है, गांव-गांव में डाल रही है। प्रत्येक गांव में काम चल रहा है, वो अच्छा काम हो रहा है। सड़कें की थोड़ी सी कहीं हालत ख़राब है और कहीं मतलब ज़्यादा ही ख़राब है। हाँ, बढ़िया भी काम भी, पर सड़कों का जो काम होना चाहिए तो सड़कों के काम में वो चालू नहीं हो रहा है। मतलब कहीं सड़कों की स्थिति ख़राब। पहले पंचायत का, नगर पालिका का चुनाव हुआ। तो कांग्रेस अतरी बढ़िया स्थिति में कौन रही? आपको के चक्कर लाए था, थोड़ो माहौल बदल रहे है, क्या हो रहा है? क्या नगर पालिका के बारे में? क्या नगर पालिका के चुनाव क्या नतीजे रहे थे? यह नगर पालिका नहीं है, ग्राम पंचायत है। हाँ, यहाँ ये दूदू में भी ग्राम पंचायत। हम यहीं रहता, मैं भी यहीं रहता हूँ। वैसे मेरा गाँव जो पड़ोस में है शिवसिंहपुरा हमारा वहाँ भी मकान, वहाँ भी रहते हैं। हम खेती करते हैं कि कृषि से संबंधित हमारा कार्य है। कर्जे के मामले में ऐसी बात है, जो सोसाइटी के कर्जे थे उन लोगों के जिनको दे रखा है उनके माफ़ ही हुए हैं। बाकी बैंकों से कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ। बैंकों से कर्जा माफ़? हाँ, ये फसल बीमा का पैसा भी वो नहीं मिल रहा, मतलब किसी को नहीं मिल रहा। ये जो समय से नहीं मिल रहा फसल बीमा का पैसा? फसल बीमा का पैसा तो बहुत समय से नहीं मिल रहा। किसी को मिलता है नाम मात्र का, ऊँट के मुँह में जीरा उतना ही मिल रहा है। उतना ही मिल रहा है? हाँ। तो शिकायत है, तो सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है क्या? प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, सरकार ध्यान नहीं दे रही, राजनेता ध्यान नहीं दे रहे, कौन ध्यान नहीं दे रहा है इसमें? ये तो ये काम करने वाले जाने पर ये क्यों हो रहा है। परंतु वैसे जो यहाँ का विधायक है बाबूलाल नागर, वो बहुत सक्रिय रहता है, यहाँ काम भी खूब अच्छा कर रहा है। और एरिया के अंदर जो विकास का काम है वो दिन रात घूमता रहता है। प्रत्येक दिन मतलब उसका क्या यही काम रहता है। वो भी अच्छा काम कर रहा है। उससे जो ये अभी कुछ लोगों से बात की, हमारे साथ ही बैठे हैं कुछ साहब, वह कह रहे हैं कि आवास कब बना, मकान बनावेगा तो पीसा। हम बहुत तरह की धांधली चल रही है गाँव के गरीब लोगों के साथ। ये जो पक्के निर्माणों का जो काम है ना, तो ये पैसा किसी को मिल रहा है, मिला ही नहीं। सही बात है। सही बात है, ये किसी को नहीं मिला। इसमें तो कोई सी नाम मात्र के किसी को मिला होगा। ये थे दूदू के ग्रामीण। अभी हमारी टीम और भी पंचायतों में जाएगी। दूदू में जो बड़े उपखंड हैं, फागी है, मौजमाबाद है, वहाँ भी हम जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, विधायक जी से पूछेंगे, जो नेता प्रतिपक्ष हैं या कहें कि जो दूसरी पार्टी के प्रत्याशी जो बीता चुनाव हार गए थे, हम उनसे भी जानकारी लेंगे
और देखते हैं कि वास्तव में जो 4 साल में, चूँकि दूदू कस्बा एक ऐसी जगह है जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित है और ये रोड एक तरह से सबसे अच्छी सड़कों में कही जाती है। जयपुर से अजमेर के बीच में बिल्कुल दूदू कस्बा स्थित है। दूदू के लोगों पे धीरे धीरे ये भी एक नया सुरूर चढ़ रहा है कि दूदू को जिला घोषित किया जाएगा शायद इस बार, ऐसा दूदू के लोगों का मानना है। अब हम देखते हैं कि जिला घोषित होने से पहले किस तरह के विकास कार्य दूदू की जनता के द्वार तक पहुंच सके हैं। फर्स्ट इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे साथ मौजूद हैं दूदू से 4 बार विधायक रहे और राजस्थान सरकार में मंत्री रहे बाबूलाल नागर जी। बाबूलाल जी, 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया आपका, किस तरह से पूरा हुआ है ये काम? देखिए, राजस्थान सरकार के जो 4 साल हैं वैसे तो पूरे राजस्थान के लिए विकास के लिए बेमिसाल है, लेकिन दूदू के भागी के विकास के लिए अत्यंत बेमिसाल है। इन 4 सालों में हमारे सामने चुनौती थी जब 2018 में विधानसभा का चुनाव हुआ कि पिछली जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, जो लगातार मैं चौथी बार एमएलए हूँ, 3 बार जो मैं एमएलए रहा, उस समय जो विकास के मेरे काम थे उनमें बहुत से काम बंद हो गए थे। जब भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार रही, जब 128 स्कूलें बंद कर दी, बिजली की योजना मैं राजस्थान में जयपुर टोंक अजमेर नागौर, इसमें सबसे पहले राजधानी से पहले दूदू में पानी लेकर आया, वो पूरी योजना हमारी ख़त्म हो गई थी भारतीय जनता पार्टी के समय में। 90 गाँव में 1 बूंद पानी नहीं आता था। तो मेरे सामने चुनौती आई, जो स्कूलें हमने खोली थी, राजीव गांधी पाठशालाएँ पिछली सरकार में बंद कर दी गई थी, उनमें से करीब 25 स्कूल में खुला पाया हूँ। और इसके अलावा वापस मैंने योजना बनवाई पानी की। बजट घोषणा मुख्यमंत्री ने 2019 में बजट में 30 योजनाओं के लिए घोषणा करी थी पेयजल के लिए। बाद में बजट के जवाब देते देते 38 योजना हुई टोटल। उसमें मेरी विधानसभा के 233 गांव 3 योजनाओं में शामिल थे। तो हर घर में पेयजल उपलब्ध कराएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आज मुझे प्रसन्नता है, करीब 550 से ज़्यादा 550 करोड़ से ज़्यादा राशि हर घर में दूदू में पेयजल की टूटी लगे। इसके अलावा जो सूरजपुरा से सांबर जो मुख्य लाइन है, ये जब 4 जून 2002 को ये योजना सैंक्शन करवाई थी, 17 सितंबर 2003 को अशोक गहलोत जी ने दूदू में इसका शिलान्यास किया था। उस समय ये मेन टीएम फर्स्ट मुख्य लाइन सूरजपुरा से सांबर, जिससे पानी आता है, जिसमें 3 विधानसभा में पानी जाता है, फुलेरा, दूदू और मालपुरा, और इस मुख्य लाइन से पानी आता है। ये पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया तो फिर बजट घोषणा में उसको भी 265 करोड़ रुपए उसमें सैंक्शन कर दिए। अब मैं टेंडर लगाने की प्रक्रिया में चल रहा हूँ इसमें। ठीक है, एक और मैं बात पूछता हूँ। अभी हम गांव में गए तो आजकल ये बड़ा एक अजीब तरह का ये है कि स्कूलों में खेल मैदानों पे बहुत जोर दिया गया है पूरी विधानसभा में, तो वो किस तरह से हो रहा है? 2021-22 बजट इस सरकार का और 22-23 प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा करी थी। उन्होंने ब्लॉक लेवल पर खेल मैदान, मॉडल खेल मैदान बनाने की बात करी थी। मैंने सरकार से बात करके और जिला कलेक्टर महोदय से मैंने बात करी कि जब बजट में ये घोषणा है, मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है, मैं चाहता हूँ मेरे हर ग्राम पंचायत स्तर पर मॉडल खेल मैदान बनाऊँ। मैंने इसमें प्रयास किया, जयपुर ज़िले में पूरे में लीड करी मैंने, और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 60 ग्राम पंचायतें मेरे यहाँ, 60 की 60 ग्राम पंचायतों में मैंने खेल मैदान बच्चे और बच्चियों को, छात्रों के, युवाओं के लिए सैंक्शन करवा दिए हैं। दूदू के गांव में घूमते घूमते हम दूदू कस्बे में लौटे हैं और यहाँ पे एक चौपाल सजी हुई थी लोगों की। चौपाल का हमने थोड़ा सा स्थान बदला है, बाहर धूप में बैठे थे पहले, अब हम थोड़ा छाया में बैठ गए हैं। तो हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि बीते 4 साल में विकास कार्य का जो पैमाना है वो कहाँ तक पूरा हो पाया है। आपका क्या नाम है? विश्राम जाजुंदा नाम है साहब मेरा। विश्राम जी, 4 साल होगा चुनाव यहाँ, साल एक बार हो रहा है। बिल्कुल सिस्टम विस्टम कसोक बैठ रहे हो थान के लागे, काम वाम का हिसाब? काम बिल्कुल ठप पड़ा है, सड़कें बेहाल है और रोज़गार नहीं है, पानी की नालियाँ टूटी हुई है, कचरे का निस्तारण ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। क्या करते हो आप अभी? अभी मैं वकालत कर रहा हूँ, अपीरियंस हूँ। अच्छा, काम सीख रहा हूँ। काम सीख रहे हो? मतलब लॉ आपने पूरी कर ली है? नहीं ना, अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है।
मेरे को एक बात बताओ, एक बड़ा सवाल अभी पीछे मैं गांव में गया था, एक बुजुर्ग आदमी ने बिना कैमरे पे मेरे को कहा कि मैं मूल रूप से एक पार्टी से बिलोंग करता हूं, लेकिन जो पेपर लीक और ऐसी घटनाएं हुई तो हमारे बच्चे बहुत खिलाफ हैं। इसकी क्या सच्चाई, युवाओं के मन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? आज ऐसा कोई पेपर नहीं जाता जो युवा देख कर आता है और वापस घर लौटता है तो उससे सूचना लगती है पेपर लीक हो गया। ऐसे हालातों से 4-5 बार मैं खुद गुजर चुका हूँ। अब अपन, ये तो आ गई आपकी ग्राउंड की बात हो गई जो आपने फील की जी। मुझे ये बताओ कि काम को लेकर रोजगार है जी, अब जयपुर से बिल्कुल जुड़ाव है इस कस्बे का जी, शायद इतना नज़दीक किसी और जगह से नहीं जा सकते आप, जयपुर 40-45-50 मिनट में जयपुर पहुंच जाते हैं जी। काम को लेकर, रोजगार को लेकर, सड़कों की व्यवस्था को लेकर किस तरह का माहौल बना हुआ है अभी? देखिए, रोजगार की अगर बात करें तो यहाँ पे आसपास के अंदर काफ़ी फैक्ट्रियाँ वगैरह आई हैं, रोजगार के यहाँ पे कई अवसर बड़े हैं, पर दूदू लोकल के जनता या कार्यकर्ता या निवासी जो हैं, इन्हें एक भी कोई रोजगार यहाँ पे नहीं मिला है। उसका रीज़न ये है कि ये एक पॉलिटिक्स अपन कह सकते हैं इसको भी, कि बाहर से लेबर लाके इन फैक्ट्रियों के अंदर लगाई जा रही है, जबकि दूदू लोकल से कोई भी काम श्रमिक जो है वो इन फैक्ट्रियों के अंदर नहीं जा रहा है। तो इस वजह से रोजगार भी ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है कि भाई रोजगार भी यहाँ दूदू के अंदर कोई प्रोवाइड हुआ है, ऐसा कोई वो नहीं है, यहाँ रोजगार प्रोवाइड नहीं हुआ है। जबकि काफ़ी समय से दूदू के अंदर रोजगार की कमी रही है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, रोजगार करने बाहर जाते हैं, 6-6 महीने 8-8 महीने वो लोग बाहर रह के अपना जो आजीविका है वो चला रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? कुंज बिहारी सोनी है मेरा नाम। बिहारी जी, क्या करते हैं आप? मेरा ज्वेलरी का पुश्तैनी काम है। अरे वाह साहब, मतलब सोने चांदी का काम पूरा। सोने चांदी से ज़्यादा आपके पास लोग आते होंगे जो मिट्टी के लोग हैं, गाँव के लोग हैं। हाँ, तो वो उन लोगों की क्या स्थिति है? 4 साल सरकार को लेकर हो गए, सरकार का ये दावा है कि चिरंजीवी योजना हो, अभी अगले बजट के बाद से 500 रुपये में BPL के लोगों को सिलेंडर मिलना हो, इंदिरा रसोई हो, सड़कों का हो, नई पंचायतें बनाना हो, स्कूलें बनाना हो, इंग्लिश मीडियम स्कूलें बनाना हो। वो कह रहे हैं कि हमने कोई काम में कसर नहीं छोड़ी। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, एक उदाहरण के माध्यम से कहना चाहूँगा, जब कोई आदमी बीमार पड़ता है तो वो दवाई लेता है। दवाई का काम क्या होता है कि वो उसके शरीर की अंदर की जो इम्यूनिटी है उसको जागृत करता है। ये जितने भी आपने काम बताए वो एक मल्लम के तौर पे काम करते हैं। इंसान आज अंदर से टूट चुका है, चाहे वो शिक्षा हो, आपने कहा कि बहुत सी इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली है, तो फिर ये प्राइवेट स्कूल वाले क्यों फल फूल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलें क्यों खाली पड़ी? आप सड़कों की बात करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि इसमें कोई तालमेल नहीं है। अभी मैं उदाहरण देना चाहूँगा आपका, 6 महीने पहले यहाँ दूदू ग्राम में सड़कें बनी और उसके बाद में तुरंत बाद में बड़ी अच्छी सड़कें बनी थी, लेकिन जलदाय विभाग की मेहरबानी रही कि उनको 6 महीने बाद में ही उखाड़ के उसमें पाइपलाइन डाल दी। अब आप देखिए कैसे दूदू कस्बे के हालात हैं। साफ़ सफाई का है, यातायात का है, नरेना रोड हुआ, ये आपकी सर्विस लाइन है, इसमें अपने कुछ विशेष वोटरों को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए एक इनडायरेक्ट रूप से लालच दिया जा रहा है। देखिए, नरेना रोड पे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल है, हॉस्पिटल है जहाँ एम्बुलेंस आती जाती रही है, SDM कार्यालय, तहसील कार्यालय है, जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, SP ऑफिस है, वो सभी इसी रूट पे बिलोंग करते हैं। लेकिन हालात ये है कि दिन में 10 बार यहाँ जाम लगता है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। दुकानों के आगे अनाधिकृत रूप से ठेले थड़ियाँ लगी हुई है, जिसको कोई हटाने वाला नहीं है। आप पुलिया की बात देखिए, छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, बगरू पुलिया जो है उसकी आप कंपैरिजन में दूदू का हाल देखिए, यहाँ सांस लेना दूभर हो जाता है। ये कुछ समस्याएं हैं जो लोकल लोगों से बातचीत में सामने आई हैं। मैं ये बात अपने दर्शकों को फिर से बता दूं, मैं जहां बैठा हूं यहाँ जन आक्रोश सभा की तैयारी भी हो रही है, उसकी बातचीत भी हो रही है। मेरे साथ और भी साथी हैं। तो क्या शुभ नाम है आपका? अवधेश नाम है सर। अवधेश जी, देखो, बहुत सारी बातें होती हैं, राजनीति होती है, लेकिन राजनीति की वजह से अगर विकास रुकता है तो मेरे हिसाब से जनता के साथ अन्याय होता है। आपका क्या मानना है, दूदू में किस तरह के विकास कार्य हुए हैं? अच्छे हुए हैं, बुरे हुए हैं, किस तरह से देखते हैं आप? दूदू में जो विकास कार्य हुए हैं ये इंडिविजुअल्स को टारगेट करके हुए हैं, ये सेलेक्टिव विकास हुआ है। अगर कोई दूदू विधायक का चहेता है, कार्यकर्ता है, तो उसको व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया गया है। सरकारी बोरिंग उसके घर में हुआ है, उसके बाड़े में हुआ है, उसके खेत में हुआ है। इवन आप मानेंगे जो पेयजल व्यवस्था सरकारों को, गाँवों को, ग्रामीणों को पानी पिलाने के लिए करनी थी, वो इनके फार्म हाउस में, हाँ, वो इनके फार्म हाउस में इनकी फसलों को पानी पिला रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा?
आप ये आरोप ही है कि ये सच्चाई नहीं, है? ये प्रमाणिक आरोप है, लेकिन साहब जांच कौन करे? तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ, मुझे पता है कसूर मेरा ही निकलेगा। तो यही लोग फैसला करने वाले, यही जांच करने वाले, यही गबन करने वाले, तो फिर आप मान लीजिए जनता तो ठगा सा महसूस करेगी। फर्स्ट इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट की टीम फिलहाल मौजूद है मोज़माबाद पंचायत समिति मुख्यालय पर। मोज़माबाद वो जगह है जो दूदू विधानसभा की 3 जो प्रमुख पंचायत समितियां हैं, जिनमें एक फागी है, एक दूदू है और एक मोज़माबाद है, और ये मोज़माबाद बीच में इनको कनेक्ट करता है। मोज़माबाद की एक तरफ फागी है, एक तरफ दूदू है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं मोज़माबाद से वर्तमान प्रधान और उप प्रधान। इनसे जानते हैं कि 4 साल का विकास कार्य किस तरह से रहा, लोगों की स्थितियाँ क्या हैं। प्रधान साहब, क्या शुभ नाम है आपका? उगंता, शुक्रिया। उगंता जी, सरकार 4 साल पूरे हो गए सरकार के, सरकार दावे कर रही है कि खूब विकास कार्य हुए हैं। आप प्रधान हैं, जनप्रतिनिधि हैं, देख रहे हैं सिस्टम को, क्या लगता है 4 साल में काम को लेकर? 4 साल में यहाँ मोज़माबाद में तो विशेष तो महिलाएं हैं, महिलाएं के बीच में मैं जाती हूँ तो महिलाओं एक ही बात बोलती है कि हमारे यहाँ पे गांव-गांव ढाणी पानी की सबसे बड़ी समस्या है। जो केंद्र की योजना है जल जीवन मिशन योजना, ये महिलाओं की समस्या का सबसे बड़ी समस्या का समाधान होने जा रही है अब। पर इसको लेके भी यहाँ दूदू में जो यहाँ के निर्दलीय विधायक है, हमारे मोज़माबाद पंचायत समिति में गांव-गांव ढाणी जो ये पाइपलाइन डल रही है, ये भी ठीक से डल नहीं रही है अभी तक। इसमें भेदभाव हो रहा है। एक यहाँ महिलाओं को लेके रोजगार की समस्या भी है, और स्कूलों में, स्कूलों की, कॉलेज की क्या स्थिति है यहाँ पे? कॉलेज की वैसे अच्छी है दूदू में, पर मोज़माबाद में भी महिला कॉलेज होना ज़रूरी है। यहाँ की जो बच्चियाँ है वो 12th पास करके घर पे बैठ जाती है, और अभी स्कूलों में हमने दूदू आना पड़ता है, कभी बगरू, और इसको लेके हमने मोज़माबाद में अभी बच्चों के लिए मॉडल खेल मैदान भी स्वीकृत करवाए 17। तो विकास की बात आई। मेरे साथ जो प्रधान मौजूद है, पहले भी ये लंबे समय से राजनीति से जुड़े रहे हैं, पार्टी, अलग अलग प्रतिनिधि, एक लंबा अनुभव रहा है आपका राजनीति में। क्या शुभ नाम है आपका, दर्शकों को एक बार बताएं? रामधन अहलावत। रामधन जी, इतने साल हो गए आपको राजनीति में, दूदू के लिए मैं 4 साल की पूछता हूँ, वैसे सबसे आपसे पूछ रहा हूँ कि 30 साल की दूदू की क्या स्थिति है? दूदू की 30 साल की स्थिति है। 30 साल में बीच बीच में जैसे 2 बार बीजेपी के विधायक रहे, तो आप हमसे नहीं, मैं तो बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूँ, इसलिए हो सकता है बीजेपी की बोलूँ, लेकिन आप आम आदमी से, आप जब गांव में इस चीज़ का सर्वे करने आए हो तो आम मतदाता से ये चीज़ पूछे कि 2013 से 2018 में बीजेपी का जो विधायक था उसका कार्यकाल कितना सुंदर और कितना अच्छा रहा है। फिर बाबूलाल जी बचेर हमारे बीजेपी के विधायक थे, उनके कार्यकाल में भी अच्छा यहाँ का रहा था। हमारे साथ यहाँ से स्थानीय जनप्रतिनिधि और एडवोकेट भी मौजूद है। क्या शुभ नाम है आपका? आरिफ शेख। आरिफ जी, लंबे समय से आप देख रहे हो समाज के काम, कई सारे मामलों में आपने विसल ब्लोअर का भी काम किया है। किस तरह से देखते हैं 4 साल का काम? अगर मैं सीधा पूछूं, आपके विधानसभा में 4 साल में कितने काम हुए हैं और कितने नहीं हो पाए? ग्राम पंचायत लेवल को छोड़ के अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूं तो इन पिछले 4 सालों में दूदू को तो बहुत कुछ मिला है। जैसे यहाँ पे कन्या महाविद्यालय का खुलना एक बहुत बड़ी सौगात है। गवर्नमेंट कॉलेज भी हो गई, उपजिला अस्पताल स्वीकृत भी हुआ है और बजट भी उसका पास हो गया है, निर्माण होने की देरी है। उसके अलावा सड़क निर्माणों में भी बहुत काम हुए हैं। तो बड़े लेवल पे तो काम मानता हूँ, लेकिन ग्राम पंचायत लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे अभी बहुत कमियाँ हैं। दूदू एक जयपुर और अजमेर का सेंटर है और बड़ी आबादी यहाँ निवास करती है, लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गलियों में आप अभी घूमे होंगे, नालियाँ, सड़कें टूटी हुई है, कचरा है, बहुत कचरा है, सड़कें टूटी हुई है, कचरा, साफ सफाई नहीं, मिट्टी उड़ रही है आपके मुख्य गलियों में। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि ग्राम पंचायत भी बहुत लेवल पे इसमें उत्तरदायी है, उनको जिम्मेदारियाँ बनती हैं। ये इतना बड़ा कस्बा है, इसको ग्राम पंचायत ही रहना चाहिए, इसको नगर पालिका बन जाना चाहिए था अब तक। हमारे बहुत समय से हमारी मांग चली आ रही है कि नगर पालिका हो, और जल्दी हमें दूदू के सभी लोगों से, हमें यूथ से हमने चर्चा भी करी है, जल्दी हम इसके लिए मांग उठाएंगे कि दूदू नगर पालिका, क्योंकि अभी ग्राम पंचायत लेवल के बस का काम रहा नहीं है, नगर पालिका होना बहुत ज़रूरी है। दूदू की ग्राउंड रिपोर्ट में बात करने के लिए फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं दूदू के पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जो वर्तमान में भाजपा की बागडोर भी यहाँ पर संभाले हुए, और उनके अभी जहाँ मौजूद हैं, यहाँ जन आक्रोश जो सभा होनी है उसको लेकर अलग अलग जगहों पे जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग हो रही है, मंडल अध्यक्षों के साथ, उस मीटिंग में ये लोग बैठे थे, उसके साथ हमने बात की है। प्रेमचंद जी,
हमारी टीम दरअसल अलग अलग गाँव में जा रही है, ग्राउंड रिपोर्ट ले रही है हर विधानसभा का। आपका क्या कहना है, 4 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? जिस तरह से 4 साल का कार्यकाल इस सरकार का रहा है, ये झूठ बोल के जिस तरह से सरकार आई है, ये किसानों को कर्जा माफ़ी का एक झूठा आश्वासन दे के आई थी। ये हमारे युवा बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता के नाम से ये आई थी, लेकिन आज दोनों ही काम ये नहीं कर पाई। इसके अलावा अगर विकास की बात करें तो आज दिन तक 4 साल में मैं अगर मेरी यहाँ विधानसभा की बात करूँ तो एक पंचायत में अगर 1000 रुपये का काम भी इन्होंने नहीं किया अब तक 4 साल में। अगर 4 साल में इन्होंने एक भी काम नहीं किया, और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की 5 साल रही थी, उसका विजन से काम करती है। हर व्यक्ति, हर जो नीचे के तबके के लोग हैं, जो हमारी मुख्यधारा में, उनको लाने का काम करती है। और हमारे टाइम में जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो हर ग्राम पंचायत में एक 60-60 लाख की गौरवपत बनवाया था। वो गौरवपत इतना बढ़िया है कि गांव में जो गंदगी थी वो अच्छी होगी, दूर होगी। और इसके अलावा जितने भी हमारी स्कूलें थी, जो हर ग्राम पंचायत में सीनियर स्कूल का काम करने के लिए हमारी सरकार ने काम किया। इसके अलावा मेरी दूदू विधानसभा में RTO ऑफिस हमारे टाइम उन्होंने करवाया, एक दूदू में कॉलेज, हमारे यहाँ पे ADJ कोर्ट हमारी सरकार ने करवाया। उसके अलावा जितने भी रोडें थी उनका नवीनीकरण, और नई नई जो बड़ी बड़ी रोडें हैं हमारी, जो ये रूपनगढ़ से जो हमारी सौड़ा अजमेर रोड को जोड़ती है, ये बहुत बड़ी रोड बनी है हमारी। और दूदू से मालपुरा जो रोड जा रही है वो एक शानदार रोड। एक हमारी दूदू से जो फागी रोड है, ये इतनी बड़ी बड़ी रोड उस समय हुई थी। दूदू की ग्राउंड रिपोर्ट करते करते ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि जन आक्रोश सभा को लेकर अलग अलग मंडल अध्यक्षों की बैठक ले रहे हैं यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता, भाजपा के। इसी दौरान जयपुर दक्षिण के प्रभारी और पूर्व संसदीय सचिव भाजपा के पूर्व विधायक रहे केकड़ी से कद्दावर नेता शत्रुघ्न गौतम भी हमारे साथ मौजूद हैं और यहीं मिल गए। शत्रुघ्न जी, हमारी टीम अलग अलग विधानसभाओं में जाती है, ग्राउंड का जायज़ा लेती है। आपकी टीम भी जा रही है, बीजेपी भी जा रही है जन आक्रोश रैलियों के जरिए, अब जन आक्रोश सभाओं के जरिए। क्या माहौल देखा है 4 साल के काम का अभी तक? कांग्रेस का 4 साल का कार्यकाल में इनका कार्यकाल शून्य है, जनता को कोई राहत नहीं दे सके। 4 साल का इनका कुशासन, 4 साल का जंगल राज, 4 साल का भ्रष्टाचार। निश्चित रूप से आने वाला ऐतिहासिक चुनाव होगा 2023 में। भाजपा 175 से ज़्यादा सीटें जीत के राजस्थान में सरकार बनाएगी और 2024 में 25 की 25 लोकसभा की सीटें जीत के और नरेंद्र मोदी वापस प्रधानमंत्री बनेंगे। निश्चित रूप से मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि राजस्थान के कांग्रेस के बड़े नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री ये राजस्थान विधानसभा की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे इस बार। जनता परेशान है, त्रस्त है, और ये तैयार बैठी है जनता, इतना तक तैयार बैठी है कि कब 23 का दिसंबर आए और कब हम इनको सबक सिखाएं। एक मैं आपसे बात पूछता हूँ, आप लगातार, आपका प्रभार वाला ये क्षेत्र है, ये विधानसभा भी आपके प्रभार के ज़िले में आती है, आप लोगों के पास जाते हैं, मंडल अध्यक्षों से मिलते हैं, आप आम कार्यकर्ता से मिलते हैं। इस 4 साल को लेकर लोगों के मन में क्या है? क्योंकि कांग्रेस सरकार का ये दावा है कि बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। कांग्रेस किस आधार पे हमसे चुनाव लड़ना चाहती है? कांग्रेस के पास मंडल अध्यक्ष नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है। 2020 का जब पायलट साहब वाला प्रकरण हुआ था, उसके बाद से आज कई जिलों में इनके खाली है। इनके प्रदेश की टीम नहीं है, जिले की टीम नहीं है, मंडल की टीम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी रचनात्मक पार्टी है और बूथ लेवल पर उसका कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव लड़ती है। निश्चित रूप से आप देखो कि गुजरात के अंदर हमने 52.5% वोट लिए और रचनात्मक काम और बूथ तक हमारा संगठन बहुत मजबूत है और हम चुनाव के लिए तैयार हैं जैसे चाहें। और जनता इनके कुशासन से परेशान है, इनसे किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, आमजन परेशान है, हर तरह से त्रस्त है। और उनका एक ही सूत्रीय फार्मूला है जनता का कि आने वाले चुनाव में बीजेपी 175 पार जाएगी। दूदू की ग्राउंड रिपोर्ट के हालात जानने के लिए हम कुछ सत्ता पक्ष के लोगों से भी बात करते हैं और उनके दावों में किस तरह की चीज़ें, वो हालांकि हम ग्राउंड रिपोर्ट में चेक करेंगे। मेरे साथ सरपंच हैं जो दूदू से हैं और कांग्रेस समर्थित हैं, या कहें कि वर्तमान विधायक समर्थित हैं। तो मैं इनसे जानकारी लेता हूं कि किस तरह से इस काम हुआ है दूदू विधानसभा में, किस तरह से काम हुआ है 4 साल। देखो, दूदू विधानसभा क्षेत्र में मैं माननीय विधायक महोदय नागर साहब का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि दूदू में इतनी बड़ी सौगात आज तक किसी एमएलए ने नहीं की है। क्योंकि इनको हम कहने के लिए इतने वो है कि दूदू विधानसभा क्षेत्र में एडीएम कार्यालय से लेकर आज तक ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जो नहीं खुला है। दूदू विधानसभा क्षेत्र में ऐसे विकास पुरुष जो विकास कार्यों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और
गरीब को गणेश मानकर उनकी सेवा करते हैं। गांव में नरेगा का काम जो है वो किस तरह से हो रहा है? नरेगा के काम में दूदू विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नरेगा का कार्य अगर आप देखते हो तो दूदू विधानसभा क्षेत्र में होता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो अभी कोरोना की जो महामारी आई है उसमें एमएलए साहब इतना ध्यान दिया लोगों से, क्योंकि किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। ये ऐसा इनके जो लंपी बीमारी आई उनमें भी इतना ध्यान दिया। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विधायक महोदय को कि इतना दूदू में विकास कार्य से। एक और पूछूंगा मैं, मतलब देखो आप जनप्रतिनिधि हो, ग्राउंड पे आपको जवाब देना पड़ता है जी, ठीक है, क्योंकि लोग आपसे रोज मिल सकते हैं, विधायक से मिलना तो सप्ताह में एक बार होगा। बिल्कुल। जनता ने जिसने वोट दिया, आपको दिया है, विधायक जी को विधायक बनाया, बिल्कुल संतुष्ट है काम से? अभी बिल्कुल संतुष्ट है सर, संतुष्ट है, बिल्कुल सब कार्य से संतुष्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। दूदू विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसे विधायक है, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे आदमी जिंदगी भर ऐसे लोगों को नहीं मिलेंगे जो हर गरीब को गणेश मानकर इनकी सेवा करते हैं। हमारे साथ एक ग्रामीण भी मौजूद हैं जो विधायक की जनसुनवाई में आए। बाबा क्या नाम है आप? छोटू का जी है मेरा नाम। छोटू जी कहीं आप हो आज विधायक जी कन जी काम से आए जो कि विधायक जी कन? हाँ काम से आए थे सर। काम हो रहा है जी सरकार में? काम आते हैं ना सर, इनसे खाली लौट के जाते ही नहीं है। अच्छा, इनकी इतनी मेहरबानी रहती है। एक दूदू क्षेत्र का तो ऐसा विधायक है, ये भागीरथी है। आप मैं कई विधानसभाओं में जाता हूँ, विधायकों को देखता हूँ, विधायकों के दरवाजे खुलना इतना आसान नहीं होता कि दरवाजे खुला मिल जाए और सीधा घुस जाओ। यहाँ सर आधी रात का भी आओगे तो खुला मिलेगा, 24 घंटा इनका फ़ोन खुला रहता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो हमें विधायक के आवास पे अपनी शिकायत लेकर आए थे, उस दौरान मिले थे, और इनका दावा है कि जो वर्तमान विधायक हैं उनके दरवाजे बंद नहीं होते हैं और कभी भी किसी भी समय आप उनसे आके अपनी वो बता सकते हैं। दूदू विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट करने पर कुछ अजीबोगरीब चीज़ें सामने आई हैं। दूदू में जिला बनाने की मांग हर तरफ चल रही है, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, या कोई और निर्दलीय जो चुनाव जीते हैं, या जो बाकी नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके लोग हों। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दूदू में 3 बड़ी तहसीलें या 3 बड़े ब्लॉक हैं जो कि अभी तक नगर पालिका भी नहीं बन पाए हैं, फागी, मौजमाबाद और दूदू। लेकिन नगर पालिका बनने से पहले अगर दूदू वासियों को जिले की सौगात मिल जाती है तो ऐसे में इस कांग्रेस सरकार का भी एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा और यहाँ की व्यवस्थाओं में कई तरह के परिवर्तन करेगा। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए दूदू से कार्तिक बलवान।